सागर जी, हम कब तक सासू माँ के सारे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये सागर जी, आज तो सासू माँ आपको अपने पैसे से विदेश भेजने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कल को जब हमारा बच्चा होगा तो क्या उसे विदेश भेजने के लिए हम लोग आर्थिक रूप से तैयार होंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आज ही बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करूं। क्या शाम को 5 बजे रॉकिंग मीडिया में मैंने तेरा इंटरव्यू फिट कर दिया है। बिना पीछे देखे अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक दो। हे भगवान, पीछे क्यों देखा? ले पागल भैया, क्यों पीछे देख लिया? अभी पीछे घूम जाओ ऐसा। हाँ, अभी पीछे फेंक दो। हाँ, भला भला, अभी नौतली मिल जाएगी। अब वापस घूम जाओ। हो गया। पर ऐसा क्यों? नहीं, वो टाइम पे उसने पीछे देख लिया था ना, तो पीछे घूम लिया, तो अभी तो पीछे नहीं देखा था। मस्त ऐसा। ओहो। हाँ। बस 1 मिनट सागर जी, अब ये नीम के पत्तों का पानी छिड़कना है पापा। बस वहीं रुको। अरे वहीं बस रुको। एक काम करो, ये जो नीम के पत्ते हैं ना, तुम शावर के मुंह पे जाके बांध दो। मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ और नहा ही लेता हूँ ना। अरे मई, ये तुम क्या कर रही हो? धीरे धीरे मेरे कपड़े भीगते चले जा रहे हैं यार। पर सागर भैया, अभी नहाने जाओगे तो और लेट हो जाएगा। पापी, है ना? सागर जी, गर्मियों का मौसम है ना, शर्ट 2 मिनट में सूख जाएगा। अभी अला बला रोक दोष काकलानी चकलानी करनी भननी जिस तरह से दो मदद बस ऊपर के पास तो चला तो इसी ना अपने ऑफिस के दरवाजे पर अपने पैर से फोड़ दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपने पैरों के नीचे एक नींबू फोड़ूं? अरे यार, वहां पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं यार। मैं ये नहीं कर सकता। ओके? और नहीं तो क्या, ये चापली ना 1 नंबर की टोटका क्वीन है। ओके सासू माँ, ओके। लेकिन अम्मी हीरा अच्छा, हाँ, ये तो दलते दरवाजे पे भी खोल दिया तो तलता है। हाँ, तलता है। घर के दरवाजे के बाहर ये नींबू फोड़ दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। सागर, ये जो कह रही है ना वो करो, वरना देर हो जाएगी। ओके। हाँ पागल भैया, सिलेंडर कर दो। क्या कर दो? हाँ? सिलेंडर ऐसे, ये पतलो, वो ऐसे देखो, ऐसे दूधने तेजते ऐसे। बस कन्हैया लाल जी, बस। शाम को वापस आके मैं आपकी परफॉर्मेंस देख लूंगा। ओके? अभी मुझे बहुत देरी हो रही है। लाओ 2 तुम्हारे नींबू लाओ। चलो। लेकिन वो था क्या? ओ गॉड! अरे सिलेंडर नहीं पता अब तो। अरे चलो। ओके चलो। ओके ये तुम्हारा नींबू। ओके, अब मैं जाऊं? अम्बे माँ की जय। अम्बे माँ, अगर भी कोई नौकरी मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्लीज। मैं पूरा दिन आपका उपवास रखूंगी, आपके दर्शन करने आऊंगी और हाँ, गरबे भी खेलूंगी। हाँ, मैं जाऊं तो नौकरी मिलेगी। जाऊं? ना, ऐसे कैसे जाओगे सागर जी? अम्बे माँ के आशीर्वाद तो आपको मिल गए, लेकिन जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उनके आशीर्वाद तो लीजिए। और सोनिया भाभी भी आपसे बड़ी है ना, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। ऑल द बेस्ट। ओह, खुश रहो। पहली बार सोनिया के पैर किसी ने छुए। सोनिया खुश हुई, मस्त। तो अब मैं जाऊं? ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। आराम से खेलना सकते हो। ऑल द बेस्ट। मर्दों से और खासकर बेवकूफ मर्दों से मुझे सख्त एलर्जी। इस
दरवाजे पर मही मुझसे नींबू फुड़वाना चाहती थी। एक मिनट सर, कहाँ जा रहे हैं? जी वो मेरा इंटरव्यू है अभी 5 बजे। ओके, जा सकते हैं आप। कमाल है, यहाँ वॉचमैन लड़की है, यानी कि वॉच वुमन। ओके ओके, थैंक यू। जाइए। हेलो मैम, मुझे मिली पटेल से मिलना है। आई हैव कम हियर फॉर एन इंटरव्यू। आपका नाम सागर मेहता है? जी, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि हमारे ऑफिस में ऐसे इंटरव्यू बहुत कम होते हैं। मैडम, आप बॉस को बता देंगे कि सागर मेहता इंटरव्यू के लिए आ गए। ओके, थैंक यू। मैंने मिली मैडम की सेक्रेटरी को बता दिया है, आप वहाँ आराम से बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर में बुलाया जाएगा। थैंक यू मैम। प्रीति, तुम तो आज छुट्टी पर थी ना, फिर शाम को ऑफिस में कैसे? यार सोनल, क्या बताऊं, कल घर जाने की जल्दी में मैंने मिली मैडम के लिए जो टाइपिंग किया था ना, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी? हाँ यार, उसमें मैंने अपने कंपनी के नाम में ओ की जगह ए कर दिया। अब वो रॉकिंग मीडिया से रैकिंग मीडिया हो गया। बाप रे, मिली मैडम तो बहुत भड़क गई होगी। इतना भड़की कि मेरी नौकरी ही जाने वाली थी। वो तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरी नौकरी तो बच गई, लेकिन उन्होंने मुझे 2000 बार रॉकिंग मीडिया लिखने की पनिशमेंट दी है। बाप रे। मैं चलती हूँ, मुझे 1500 बार रॉकिंग मीडिया लिखना है। एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इसकी नौकरी जाने वाली थी। ये मिली पटेल तो बहुत डेंजरस लड़की है। थैंक यू मैम। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? इस ऑफिस में पूरा स्टाफ सारी लड़कियों का है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यही सवाल पूछने वाला था? केम सोनल बहन, हम लड़कियां तो सब जानती हैं। हेलो मई। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मिली मैडम के अलावा किसी का फोन नहीं बजता है, आप अपना फोन प्लीज साइलेंट कर लीजिए। ओके, सॉरी। हाँ मई, जल्दी बोलो, क्या पता है? कैसा हुआ इंटरव्यू? अरे अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। ओके ओके ओके, जय अम्बे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चापली, फोन क्यों काटा? मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलना था। उतावड़ी सासू माँ, मैंने फोन नहीं काटा, सागर जी ने फोन काटा है। बड़ी जल्दी में लग रहे थे वो तो। लगता है उनका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। सब लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना। चलो। ओके, आज की सुबह सागर के लिए बड़ी अहम है। पर मॉम, सुबह तो निकल गई, अब तो शाम होने आई। माय गॉड सोनिया, तुम कितनी समझदार हो। थैंक यू सो मच मॉम, मस्त। लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार लोग एक काम और करते हैं। वो क्या मॉम? वो ये कि उन्हें जब तक पूछा न जाए वो लोग सजेशन नहीं देते। अच्छा, इसे तुम्हें जब तक ना पूछा जाए तुम चुप रहा करो। ओके मॉम। अच्छा मॉम, तो पूछे, आपको क्या पूछना है? गॉड सोनिया, भगवान, पता नहीं सागर जी का इंटरव्यू कैसा जाएगा। अगर सागर जी मेरी वो लाल शर्ट पहनकर जाते ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता। ए चापली, वो अगर लाल शर्ट पहन के जाते तो इंटरव्यू ही नहीं होता। वो मिस मिली पटेल को क्रिएटिव डायरेक्टर चाहिए, बैंड पार्टी में भोंपू बजाने वाला नहीं चाहिए। क्या? हाय हाय सासू माँ, आप ये कहना चाहती हो कि लाल शर्ट में इंसान बैंड पार्टी में भोंपू बजाने वाला लगता है? और नहीं तो क्या। आहा सासू माँ, तो आप जो सागर जी को वो हल्का और फीका रंग पहनाने वाली थी ना, तो उसमें तो सागर जी किसी हजाम सेंटर के ना ही लगते। क्या? तुमने मेरे बेटे को हजाम कहा? हाँ तो आपने भी तो मेरे पति को भोंपू बजाने वाला बोला। बात रुक जाइए आप दोनों। मैडम माँ, आपका बेटा और मई भाभी आपका पति दोनों एक ही इंसान है, अलग अलग नहीं है। अरे हाँ, मैं तो वो क्या है ना कन्हैयालाल, इंटरव्यू की वजह से थोड़ी नर्वस हो रही थी मैं। यू आर राइट, मैं भी जरा नर्वस हो रही थी। शायद हम दोनों पे इंटरव्यू का प्रेशर है। नहीं, भला बोले, मैं समझ सकता हूँ। मैडम माँ, आपको और मई भाभी आपको सागर भैया के इंतल वेलू के इतना नल वलस हो ले हो, तो सोचिए सागर भैया का क्या हाल होता होगा। मिस्टर सागर मेहता। मैम, आप मिस मिली पटेल हैं? अरे नहीं, मैं मैडम मिली नहीं हूँ, मैं तो मैडम मिली की सेक्रेटरी हूँ। आइए जरा मेरे साथ। मैम
अब मैं ठीक लग रहा हूँ ना? चलिए। या मैं मिलती हूँ आपसे बोर्ड मीटिंग में। ऑलराइट, बाय बाय। कम इन। देखो, कहने सुनने का फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी ना, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। ये शादी प्यार, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, अगर तुम उस लड़के से प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो, देन फाइन। कल ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अपना रेजिग्नेशन मेल कर देना। समझ गए? समझ गई। मेरा मतलब है कि समझ गया। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं सागर मेहता। मैं इंटरव्यू के लिए आया। ओ मिस्टर सागर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो मेरी अकाउंटेंट राधिका, मुझे लगा वो है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप 5 मिनट बाहर बैठेंगे? आई नीड टू टॉक। या श्योर मैम, थैंक यू। राधिका, तुम्हारी फालतू बातें कहने सुनने का मेरे पास समय नहीं है। ओके? अरे बाप रे, एसी में भी पसीना आ रहा है। यतिन को फोन कर रहा हूं। अरे यतिन, जल्दी फोन उठाया। हाँ बोल मेरी जान। अरे क्या बोलूं यार, ये मिली पटेल तो किसी शेरनी से कम नहीं है। भाई पहले ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? ओहो, इंटरव्यू तो अभी बाकी है, लेकिन पहला इंटरैक्शन बहुत खतरनाक था दोस्त। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सब मैं तुझे बाद में आराम से बताता हूँ। पहले ये बता, ये मिली पटेल को शादी के नाम से कोई एलर्जी है क्या? अरे हाँ यार, तुझे बताना ही भूल गया। ये मिली पटेल को काम का ऐसा नशा है कि उसे ये प्यार शादी सब टाइम पास लगते हैं। भाई कुछ हद तक तो उसे मर्दों से भी एलर्जी है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्द हमेशा औरतों पर जुल्म करते हैं। अरे यार, अगर ऐसा है तो उसे एक मेल को अपनी कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर रखने की क्या जरूरत है? मजबूरी में मेरे दोस्त, रॉकिंग मीडिया को कोई मेल प्रोडक्ट का कैंपेन मिला है, जिसके कई सारे प्रेजेंटेशन हुए पर क्लाइंट को पसंद नहीं आए। अब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि 10 प्रोजेक्ट मिलकर भी नहीं होंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो रख रही है। अरे यार, ये तो मेरे लिए बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। एक्सक्यूज मी सर, आपको मिली मैडम ने बुलाया है। यतिन, मैं तुझे वापस फोन करता हूँ। अरे अरे अरे, सुन मेरे भाई, तू मिली को ये मत बताना कि तू शादीशुदा है। हेलो सागर, सुन रहा है ना तू? लो बोलो। असली बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। भगवान बचाए। बायोडेटा इंटरेस्टिंग है आपका। थैंक यू मैडम। मैंने इंटरेस्टिंग बोला, इम्प्रेसिव नहीं। इस जगह कॉन्फिडेंस ही काम आएगा सागर। नौकरी मिले या ना मिले, कॉन्फिडेंस से जवाब दे। अच्छा बताइए मिस्टर सागर, आपने अपना पहला जॉब क्यों छोड़ा था? वो इसलिए मैम, क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते करते मैं अपनी क्रिएटिविटी से दूर हो रहा था। ओके, लेकिन ये आपका प्रॉब्लम था। जी हाँ, प्रॉब्लम मेरा था, इसलिए डिसीजन भी मेरा ही था। साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। मैं आपको 8 मिनट देती हूँ ये शेविंग क्रीम का कॉन्सेप्ट डिसाइड करने के लिए। बताइए। भाभी, पिछले आधे घंटे में 1 किलोमीटर चल चुकी है आप थक जाएगी, बैठ जाइए। और वैसे भी छागल भैया का इंटरव्यू अच्छा ही गया होगा। इंटरव्यू कन्हैयालाल, इंटरव्यू आप समझ गई ना? बस वही। ओके। क्या पता कन्हैयालाल, जब तक सागर जी का फोन नहीं आ जाता ना, मेरा टेंशन कम नहीं होगा। हाँ। अम्मीमा जाग रहे हो ना?
जागते रहना, सागर जी इंटरव्यू देने गए हैं ना, सब संभाल लेना हो पापा। और अम्बे माँ, मैंने जो मन्नत मानी है ना वो मैं जरूर पूरी करूंगी, बस जागते रहना। सॉरी, पानी नहीं पी सकती आप बस। क्यों? पानी गंदा है? मैंने मन ही मन में एक मानता मान ली थी सासू माँ। What nonsense! ये क्या बेवकूफी है? मही, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये सारी मन्नतें तुम अपने ऊपर माना करो, हमारे ऊपर मत थोपो। एक मिनट सासू माँ, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ क्या? लेकिन सासू माँ, अभी के लिए मान जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आगे से मैं ऐसी कोई मानता नहीं रखूंगी भाभी कन्हैयालाल। सासू माँ प्रॉमिस, आगे से कुछ नहीं, लेकिन अभी के लिए इसे निभाइए प्लीज प्लीज। निभा तो मैं रही हूँ तुम्हें, वरना तुम्हारे जैसी चापली को मैं अपने घर की बहू कभी बनाती? नेवर। सासू माँ, वो समय तो निकल गया, अब पछताने से क्या फायदा। एक मिनट चापली, मेरे साथ चपड़ चपड़ मत कर। मैडम, मई भाभी, आप दोनों इसीलिए झगड़ा कर लिए ना क्योंकि आप दोनों को थागल भैया के इंटरव्यू का टेंशन है। भला भले, ये टाइम दोनों के झगड़े करने का नहीं है, साथ में मिलके प्रार्थना करने का है। पर अभी तो सुबह नहीं है ना, प्रार्थना तो सुबह करते हैं ना, है ना? For God's sake, सोनिया, प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी? एक तो मुझे प्यास लगी है, ऊपर से तुम दोनों बेवकूफ भरी बातें करके मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही हो। गॉड, सॉरी मॉम। खम्मा, सासू माँ खम्मा, बब्बे, भाभी, आप चुप रहिए, मैं भी चुप रहती हूँ, वरना तो सासू माँ बोलेगी तो उन्हें प्यास लगेगी, और अगर प्यास लगेगी तो वो पानी मांगेगी, और अगर पानी मांगेगी तो फिर से मेरा उनके साथ झगड़ा होगा ना, इसलिए चलो। सॉरी। हे भगवान, पागल भैया की इस परीक्षा की गली में कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग 2 गुना तेज चलने लगे। क्या आइडिया दिया है। चलो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ? एक मिनट, पर सब लोग क्यों? सोनिया भाभी, सिलेंडर कर दी। अरे हाँ कन्हैयालाल, वो आप क्या कह रहे थे? सिलेंडर, बताइए। अरे हमदा, कन्हैयालाल, अब फिर शुरू हो गए? ओके, सासू माँ, वो सागर जी का टेंशन कन्हैयालाल, सागर जी इंटरव्यू, ओके, सॉरी। भाभी, भोली भाभी, जरा सोचिए, अगर हम सब लोग ये प्रार्थना करेंगे कि माता जी सागर जी का दिमाग 2 गुना चलने लगे, अगर यही प्रार्थना हम चारों मिलकर करेंगे तो सागर जी का दिमाग 8 गुना चलने लगेगा। कितने गुना? 8। मस्त। हाँ। मिस्टर सागर, 8 मिनट होने वाले। आई होप आपका कॉन्सेप्ट रेडी है। मेरा कॉन्सेप्ट भी रेडी है। फाइन, देन लेट्स सी। ये शेविंग क्रीम बेचने के लिए आप अपने कस्टमर से क्या कहेंगे? मैं अपने कस्टमर से कहूंगा कि इस शेविंग क्रीम को मत खरीदिए, क्योंकि इस शेविंग क्रीम से शेव बनाने के बाद आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि शायद आपकी गर्लफ्रेंड को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। इट्स नॉट वर्किंग मिस्टर सागर। आप अपने ही एडवर्टाइजमेंट में अपने कंज्यूमर को कह रहे हैं कि ये क्रीम ना खरीदें। ये सुन के आपका कंज्यूमर ये प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा? बच्चे क्यों वही काम करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है? व्हाट डू यू मीन? आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है मैम कि हमारे कस्टमर्स का दिल भी बिल्कुल बच्चों जैसा होता है, इसलिए हमें एक नेगेटिव पॉइंट से शुरू करके एक पॉजिटिव थॉट पर एंड करना चाहिए। सॉरी मिस्टर सागर, ये आइडिया मिसफायर भी हो सकता है। कंज्यूमर चिढ़ गया तो? मिसफायर नहीं होगा। हर कॉमन मैन की ये तमन्ना होती है कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तो हमारे प्रोडक्ट की ये टैगलाइन होगी कि किसी और से स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करने से पहले अपने आप को स्पेशली ट्रीट करें। पॉइंट है मिस्टर सागर, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, किसी भी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने के लिए कस्टमर्स के पास 100 रीजन होते हैं। हमें तो सिर्फ वो एक मगर स्ट्रॉन्ग रीजन उनको बताना है जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, और इस केस में वो रीजन है बी स्पेशल। लिली, कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरे कैबिन में आओ नाउ। मिस्टर सागर, आप कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़िए, समझिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको ठीक लगे, साइन इट।
मैम आपका मतलब है कि ये नौकरी मुझे मिल गई? हाँ, साथ ही साथ 5 लाख रुपए मंथली सैलरी, एक घर और एक गाड़ी। और हाँ, मेरी कुछ शर्तें। अगर आपको ये सब मंजूर है तो समझिए नौकरी आपकी है। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैम मुझे ये घर और गाड़ी नहीं चाहिए। मैं अपनी मॉम के साथ उनके घर में रहता हूँ और गाड़ी तो पहले ही मेरे पास है। Well, in that case even better. मेरे लिए तो अच्छा ही है। As you wish. मही को SMS भेजकर ये गुड न्यूज़ बता देता हूँ। मही, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है, इतना क्यों? नहीं भाभी, पहले हम सब लोग नाचेंगे, फिर ही मैं आपको बताऊंगी। हेलो अम्बे मानो गरबा, टिंका चिक्का 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 भोड़ी भवानी, अम्बे मानी जय जय। सासू माँ, चलिए आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। चलिए। क्यों? ये कोई नई मन्नत है क्या? हाँ ना सासू माँ, ये तो मन्नत पूरी होने की खुशी में गरबा खेलना है। चलिए। क्या? इसका मतलब? हाँ सासू माँ, सागर जी को नौकरी मिल गई है। अभी उनका SMS आया था। भगवान, कुछ लिखा पढ़ी चल रही है, बाद में वो हमें फोन करेंगे। क्या? अभी कुछ लिखा पढ़ी चल रही है, थोड़ी देर बाद वो फोन करेंगे, ऐसा कहा मही ने। मस्त। सोनिया। चलिए सासू माँ। दिखला चिक्का दिखला चिक्का दिखला चिक्का